सो क्या क्या चीजें बताई थी पहले। सो वी टॉक्ड अबाउट कि आपको ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है, ठीक है, और वाटरशेड क्या होता है। देन वी टॉक्ड अबाउट, ये सब बेसिक टर्म्स की बात करी थी हमने। वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि रिवर रेजिम का मतलब क्या होता है। एनीवन? अच्छा, किसी को याद है? इसके बाद वी टॉक्ड अबाउट कि आपको टाइप्स ऑफ स्ट्रीम्स क्या क्या हो सकती हैं। तो एक तो ज्योमेट्रिकल पैटर्न की बात करी थी, ठीक है, कि आपका डेंड्राइटिक पैटर्न कैसा होता है, रेक्टेंगुलर क्या होता है, ट्रेलिस क्या होता है, इसकी चर्चा करी थी। देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि आपका ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्कॉर्डेंस टू द स्लोप, तो कॉन्कॉर्डेंट स्ट्रीम्स एंड डिस्कॉर्डेंट स्ट्रीम की चर्चा करी थी, राइट। वी हैड ऑल्सो टॉक्ड अबाउट एंटीसीडेंट रिवर क्या होते हैं, सुपर इम्पोज रिवर क्या होते हैं, ठीक है। वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि विद इन दिस आपका जो कॉन्कॉर्डेंट स्ट्रीम है उसके अंदर में कॉन्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट, रिसिक्वेंट, ऑब्सिक्वेंट, ये सारे स्ट्रीम्स का मतलब क्या होता है, इसकी चर्चा करी थी, राइट। देन वी स्टार्टेड कि भाई इंडिया का वाटर डिवाइड जो है ये कैसे बनता है। तो इंडिया का वाटर डिवाइड आपका अरावली से लेकर के, देन एक तो नॉर्थ में हिमालय का फीचर आएगा वहां पे, देन कम्स द अरावलीज, देन फिर आपका विंध्या एंड सतपुरा उसको डिवाइड करती है वेस्टर्न साइड में, एंड फिर आपका पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट जो है नीचे तक लेके जाएगा उसको। ये इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम को दो पार्ट में बांटेगा। जो पहला होगा दैट इज द बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज, और बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज जो है दिस फॉर्म्स ऑलमोस्ट 90%। तो ये चर्चा कल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देन अराबियन सी जो है वो बाकी बचा हुआ पोर्शन करेगा। देन इसके बाद जो है हमने फर्दर चर्चा करी थी कि जब हम सिस्टम्स को पढ़ेंगे वी विल रीड इन द फॉर्म ऑफ हिमालयन रिवर सिस्टम एंड पेनिसुलर रिवर सिस्टम, राइट। और फिर हमने स्टार्ट करा था हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में, और हिमालयन रिवर सिस्टम में जो चर्चा सबसे पहले करी थी वो करी थी आपका कि ऑरिजिन कैसे हुआ इस हिमालयन रिवर सिस्टम का, ठीक है। तो हिमालयन रिवर सिस्टम, पहली चीज कि ये तो आपको एंटीसीडेंट रिवर्स हैं। जनरली यहाँ पे जो रिवर्स मिलेंगी ये एंटीसीडेंट रिवर्स मिलेंगी, खास करके जो पुरानी रिवर्स है, इंडस है, सतलज है, जो बड़ी बड़ी रिवर्स हैं। एंटीसीडेंट रिवर्स कहने का मतलब क्या कि हिमालय के बनने से पहले से ये रिवर एग्जिस्ट करती थी। जब हिमालय का ग्रोथ होना शुरू हुआ, अपलिफ्टमेंट होना शुरू हुआ, तो इन नदियों ने बीच से काट के अपना रास्ता बनाया हुआ है। और क्योंकि एंटीसीडेंट रिवर्स हैं तो फिर यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, गॉर्जेस मिलेंगे, कैनियंस मिलेंगे, ठीक है, इस तरीके की चीजें यहाँ पे मिलेंगी। देन हमने बात करा था कि आपका जो ये प्रोसेस था अपलिफ्टमेंट का और साथ साथ इन रिवर्स के बनने का, तो दो स्टेजेस है या दो फेनोमेना है जिसने इसको इंपैक्ट करा था। पहला वाज द अपलिफ्टमेंट ऑफ पोटवार प्लेटू। तो अपलिफ्टमेंट ऑफ पोटवार प्लेटू ने जो आपका इनिशियल रिवर एग्जिस्ट किया करती थी, क्या नाम था उसका, दैट वाज द इंडो ब्रह्मा रिवर, ठीक है। इंडो ब्रह्मा रिवर या उसी को शिवालिक रिवर कहते हैं। तो आज के डेट में जहां पे शिवालिक है वहां पे काफी बड़ी सी रिवर फ्लो किया करती थी जिसका नाम हुआ करता था इंडो ब्रह्मा या शिवालिक रिवर, ठीक है। और जब इंडियन प्लेट मूव कर रही थी यूरेशिया की तरफ, तो धीरे धीरे आपका उस मूवमेंट की वजह से एक फेनोमेना वहां पे होता है कि पोटवार प्लेटू जो है उस रीजन में थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट हुआ। जब अपलिफ्टमेंट हुआ तो ये इंडो ब्रह्मा जो रिवर था ये टूट गया 3 रिवर सिस्टम्स में। तो एक रिवर सिस्टम जो वेस्ट में थी दैट वेंट ऑन टू बिकम इंडस रिवर सिस्टम, और बाकी 2 रिवर सिस्टम जो ईस्टर्न साइड में थे, तो एक आपका मिडिल सेक्शन वाला गंगा रिवर सिस्टम बना और ईस्टर्न साइड वाला ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम बना। उसके अलावा जो यहाँ पे सेकेंड फेनोमेना हुआ था दैट वाज द डाउनफॉल्टिंग ऑफ गारो राजमहल गैप, ठीक है। तो डाउनफॉल्टिंग हुआ ऑफ गारो राजमहल गैप, ठीक है, या मालदा फॉल्ट भी जिसको कहते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे वो मालदा फॉल्ट लिखा हुआ है, किसी किसी बुक में पढ़ोगे तो दैट इज रिटन एज द नेम ऑफ मालदा फॉल्ट, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो मालदा फॉल्ट, अब ये जो डाउनफॉल्टिंग हुई थी इसने क्या करा कि जो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को इसने घुमा दिया टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। तो दोनों की दोनों स्ट्रीम्स घूम के कहां चली आई, आपको बे ऑफ बंगाल की तरफ बन के चली आई। और इस तरीके से जो आज का एग्जिस्टेंस है आपका 3 रिवर सिस्टम का ऑफ द हिमालयन रिवर्स, वो इस तरीके से एग्जिस्टेंस में आती है। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी इसकी कि जो आपका कॉन्सेप्चुअल पोर्शन था इस चैप्टर का। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पोर्शन और आएगा जब हम पेनिसुलर रिवर के ओरिजिन की बात करेंगे कि आखिर पेनिसुलर रिवर सिस्टम का जो आपका आज के डेट में फीचर दिखता है वो कैसे बना हुआ है, ठीक है। तो जिस तरीके से हिमालय का आपने देखा ओरिजिन क्या है, वैसे ही पेनिसुलर वाला देखेंगे। इसके बाद जो भी रहेगा इस सिस्टम इस चैप्टर में
दैट इज प्योरली फैक्चुअल, बहुत ज्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। आई विल ट्राई कि मैं आपको मैप ड्रॉ करता चलूं साथ में, बट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यहाँ पे ज्यादा दिखेगी आपको। तो एक एक रिवर सिस्टम में मेजरली मैं आपको बता चुका हूं कि जो हम डिस्कस करेंगे, तो हिमालयन रिवर सिस्टम, दोज जिसने कल क्लास मिस करी है कोई बात नहीं, हिमालयन रिवर सिस्टम में 3 की डिस्कशन करेंगे हम लोग, इंडस की, आपको गंगा रिवर सिस्टम की, आपको ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की, ठीक है। देन वी विल डिस्कस द पेनिनसुलर रिवर्स, और पेनिनसुलर रिवर्स में 2 पार्ट में डिस्कशन करेंगे हम लोग। पहला तो जो होगा दैट इज द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ठीक है। ईस्ट फ्लोइंग मेजर रिवर्स जो हैं, इसमें वी विल डिस्कस अबाउट महानदी, ठीक है। वी विल डिस्कस अबाउट गोदावरी, वी विल डिस्कस अबाउट कृष्णा, ठीक है, कृष्णा, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट कावेरी, ठीक है। तो ये मेजर 4 रिवर, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स को डिस्कशन करूंगा मैं, एंड देन आपको 2 वेस्ट फ्लोइंग जो मेजर रिवर्स हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो हैं दैट इज नर्मदा एंड तापी, तो नर्मदा एंड तापी इनके डिस्कशन करेंगे। एंड इसके बाद में कुछ जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं, जैसे कि मान लो आपको माही हो गई, आपको साबरमती हो गई, ठीक है, आपका पेन्नर हो गया, या पेनेरू कहते हैं इसको, पेन्नर हो गया। इन सब छोटे छोटे स्ट्रीम्स की डिस्कशन जो कि उस रीजन के लिए सिग्निफिकेंट होंगी, उसकी थोड़ी बहुत चर्चा करके एंड देन वी विल मूव ऑन। यहां पे आपका, जब मैं रिवर्स को डिस्कस करूंगा, यहां पे आपको देखना क्या है, 2 चीजें 3 चीजें आपको नोट करनी है। पहला कि इनका ओरिजिन कहां पे है, ठीक है, वो सोर्स ऑफ ओरिजिन इनका कहां पे, इनका जो है। देन सेकेंड थिंग दैट वी विल नोटिस इज कि इनके ट्रिब्यूटरीज कौन से हैं, ठीक है, विच आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज। और ट्रिब्यूटरीज में भी जो चीज, जो एक तरीका यूपीएससी ने निकाला है क्वेश्चन पूछने का, वो ये है कि वो पूछ देता है कि इसमें से लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन है और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है, ठीक है। तो आपको ट्रिब्यूटरी तो याद रखनी है, साथ में ये भी ध्यान रखना है कि इसका लेफ्ट बैंक कौन सा है और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सा है, ठीक है। तीसरी चीज कि अगर इस पे कोई फेमस प्रोजेक्ट है, ठीक है, कोई फेमस आपका डैम बना हुआ है, वी विल लुक इनटू दैट। और चौथा कि ये किन स्टेट से पास होती है। तो स्टेट्स, ये 4 चीजों को लेकर के वी विल डिस्कस दिस, और सारे रिवर्स में हम यही करेंगे, ओरिजिन क्या था, उसके मेजर ट्रिब्यूटरीज क्या हैं, उस पर कोई फेमस प्रोजेक्ट है अगर तो, ठीक है, और स्टेट में लेकर के कहीं को मुझे लगेगा कि इसको डिस्कस कर देना चाहिए, आई विल डिस्कस दैट, इसको आप करेंगे। अब देखो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आपको बार बार याद करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा, तुम भूलोगे भी बार बार, बट यू हैव टू रिमेंबर इट, इसका कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चलो मैप वगैरह लेके आए हो, चलो नहीं लेके आए हो तो फिर आप जो है रफ हैंड स्केच मेरी तरह ड्रॉ करेंगे, बाद में अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, ना समझ में आए तो भी ठीक है। आई होप मल्टीपल कलर के पेन्स आप लेके आए हो, हाँ ठीक है, क्योंकि बाद में फिर कहोगे कि ये क्या बन गया। So note this and then we will proceed. एटलस के साथ साथ मैप भी लेके आने का है, ठीक है। इंडिया का आउटलाइन जो मैप है, या तो फिर तुम रफ एंड ड्रॉ करना, जैसे करो। अदरवाइज तुम जो मैप बनाते हो तो देखने लायक होता ही है नहीं। चलो कोई नहीं, प्रैक्टिस करते रहोगे, धीरे धीरे बनता जाएगा, छोड़ दोगे तो फिर नहीं, डरोगे जब तक कि बन नहीं रहा तो नहीं बनेगा। इतना गंदा बना लेते हो। अच्छा ये 2 लोग कहाँ गए, गायब हैं क्या ये? ये लोग 3 इडियट का सीन क्रिएट कर रहा है। नहीं, मेरे क्लास में आने के बाद ये सो के जग रहे हैं, अच्छा बताओ इंजन कैसे स्टार्ट होगा। चलो कोई नहीं। सरस्वती जी कुछ ज्यादा ही सेवा करिए, नहीं छोड़ के नहीं हटेंगे आपको 5 मिनट के लिए भी, जो है आप मेरे ही साथ रहना। बॉयज लोग, रोने का काम तो गर्ल्स का होता है ना। जस्ट नहीं, ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ, सही बात है, ब्याज ने मेहनत करी। देखो
अरे बॉयज इमोशन शो नहीं करेंगे ना जल्दी, प्रॉब्लम ये है। जल्दी कर देते नहीं, नखरा ज्यादा करते हैं आज के बॉयज। चलो चलो, मुझे क्या लगता है उसको देखते हैं हम लोग इंडस रिवर सिस्टम में, ठीक है। तुम लोग मेरे मुंह से कुछ निकलवाना चाहते रहते हो हमेशा, वो अभी नहीं, अभी इंडस रिवर सिस्टम पे आ जाओ। ध्यान रखना, जब हम इंडस रिवर सिस्टम बोलते हैं, यहां पे इंडस प्लस 5 इट्स ट्रिब्यूटरीज आर देयर, ठीक है। तो पहली चीज तो आप ध्यान रखें कि जब हम इंडस रिवर सिस्टम बोलते हैं, हम बोलते हैं इंडस प्लस झेलम प्लस चेनाब राबी प्लस ब्यास प्लस सतलज, ठीक है। जब आप इंडस रिवर सिस्टम बोलते हो, दिस 6 रिवर्स की आप बात करते हो, along with multiple tributaries are there, ठीक है। तो इनकी चर्चा होगी। सच धज के आगे नहीं, ठीक है कोई नहीं। ठीक है, इंडस रिवर सिस्टम, पहले तो इसको ये करो, जस्ट राइट दिस वन, ठीक है, बाकी कुछ नहीं लिखने का है। आई विल कम ऑन। इंडस प्लस झेलम प्लस चेनाब राबी ब्यास एंड सतलज, ये 6 रिवर से मिलकर के आपका इंडस रिवर सिस्टम जो है वो बना हुआ है, ठीक है। मेजरली है, और भी रिवर्स हैं बट ये मेजर रिवर्स हैं। अब हम पहले एक इंडस का मैप ड्रॉ करेंगे, इंडस का नहीं, इंडस रिवर सिस्टम का, ठीक है। और इस बार मैं मैप ड्रॉ नहीं करूंगा, आप ड्रॉ करोगे, ठीक है। मैं सिंपली पोर्शन बताता चलूंगा। ठीक है, लोकेशन अगेन यहां पे भी इंपॉर्टेंट होंगे आपको, ठीक है, कि लोकेशंस कौन से, कहां से है, कहां से निकल रहा है, क्या जा रहा है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलो डन, नाउ लेट्स सी द मैप। हाँ जी, नहीं बनाना क्या है वो मैं बताता हूं, जस्ट सी, आपको इंडिया नहीं बनाना है। ठीक है, बना लिया तो कोई गलत नहीं किया है, गुनाह नहीं किया, ठीक है। पूरा नीचे क्यों बना रहे हो, इंडस तो ऊपर ही बहेगी ना, ठीक है। एक इंडस को दिखाने के लिए पूरा इंडिया का मैप बनाओगे, ठीक है, उतना बना दिया काफी है, ठीक है, डोंट वरी। सी 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 ध्यान रखो, सबसे जो मेजर स्ट्रीम है आपको, आप यू विल टेक लाइक दिस, आप सिंपली ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ करोगे, डोंट ट्राई टू ड्रॉ कि आप कुछ और ड्रॉ करते हो, सिंपली ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ करते चले जाओ। पहला जो आपका स्ट्रीम होगा, बात आती है कि इंडस का जो ओरिजिन का साइट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पे है लेक मानसरोवर, मानसरोवर यात्रा का नाम सुना है ना, तो ये मानसरोवर से निकलती है, यहां पे ग्लेशियर है जिसका नाम है बुखारचू। हाँ, अब क्यों है ग्लेशियर है, बुखारचू ग्लेशियर होता है, ग्लेशियर है यहाँ पे, और इस बुखारचू ग्लेशियर से ये जो है आपका रिवर यहाँ पे निकलती है, पहली चीज, ठीक है। मैं ही ऐसे ही बनाऊं क्या, मैं रफ बनाऊं, तुमको इस पे एग्जैक्ट दिखेगा इसलिए मैं बना, चलो कोई नहीं, मैं रफ बना देता हूं, डोंट वरी। हाँ जी, ठीक है, सिंपली मैंने बोला तो यहां से इसको सीधा खींचो, ड्रॉ इट लाइक दिस, कुछ नहीं टेढ़ा करना है, काम खत्म, सिंपल है, ठीक है। तो यहां से जस्ट यू टेक लाइक दिस, ऊपर जाएगा एंड देन यहां से सडनली यहां जो ये जो साइट है ना, दिस इज द नामचा बारवा, ठीक है, सॉरी नॉट नामचा बारवा, दिस इज नंगा पर्वत, दिस इज द नंगा पर्वत। नंगा पर्वत नंगा पर्वत इसलिए क्योंकि वेजिटेशन नहीं है वहां पे, हाँ इसलिए नंगा पर्वत, ठीक है, वो वहां पे वेजिटेशन नहीं है, कपड़ा नहीं पहना है इसलिए नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो नंगा पर्वत, यहां से जो आपका बेंड होता है ना, हेयर पिन बेंड जो होता है हिमालय का, याद करो हिमालय में बताया था हेयर पिन बेंड वाली कहानी, तो वो हेयर पिन बेंड से यहीं पे जो आपका गॉर्ज है, इस गॉर्ज से इंडस जो है वो इंटर करती है, ठीक है। इसके बाद देखो इसका मेजर पोर्शन कहां से बह रहा है, इसका मेजर जो पोर्शन बह रहा है दैट इज थ्रू दिस आपका जम्मू एंड कश्मीर, यानी लेह के रीजन से, आज के डेट में बोलोगे जम्मू एंड कश्मीर नहीं है, तो नाउ दिस इज द मेजर पोर्शन, इसका जो बह रहा है वो लेह के रीजन से बह रहा है, ठीक है। इसके एक साइड में इस साइड में ऐसे ड्रॉ करना, यहां पे लद्दाख रेंजेस हैं और एक साइड में इसके जास्कर रेंजेस हैं, ठीक है। तो पहली चीज कि जो आपका इंडस बहती है वो कहां से बहती है, लद्दाख एंड जास्कर रेंज के बीच से होते हुए ये मूव करती,
और यहां पे ये आपका जाती है, इसके बाद इस जगह को आपको क्रॉस किया इंडिया को, एंड देन यहां पे दिस प्लेस इज नोन एज मिठानकोट। मिठानकोट, ये मिठानकोट है पाकिस्तान में, और मिठानकोट में यहाँ पे जो पंजनाड़ है, ये जो रिवर्स हैं, ये जो स्ट्रीम आ रही है 5 नदियों से मिलकर के, इसको कहते हैं पंजनाड़। ठीक है, पंजनाड़। पंचनाड़ मीन्स कि 5 रिवर का स्ट्रीम जो है वो आके यहाँ पे मिलता है। तो मिठानकोट में जाके ये आपको मिलेगा, एंड देन यहाँ पे ये जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाएगी। नाउ सी, इसका एक नाम है, ध्यान रखना, इसको इस रीजन में, जब ये तिब्बत के रीजन में फ्लो करती है, इसको कहते हैं सिंघी कबाब। ठीक है, सिंघी कबाब। ठीक है, हाँ जी बोलो। ये पंचनाड़ है, पंचनाड़, मिठानकोट, मिठानकोट। ठीक है, तो मिठानकोट, पंजनाड़, इस रीजन को सिंगिंग खबाब, कबाब में मत लिख देना, खबाब है ये। ठीक है, सिंघी खबाब। ठीक है, माउथ ऑफ लायन बोलते हैं इसको, इसका इंग्लिश जो ये होता है दैट इज द माउथ ऑफ लायन। तो इतनी पावरफुल ये स्ट्रीम रहती है इस रीजन में, दिस इज नोन एज माउथ ऑफ लायन। ठीक है, तो सिंघी खबाब नाम का इसको नाम दिया जाता है। अब देखो, इसमें यहां पे भी बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, इंडस में भी। यहां पे आपको ये मेजर इसकी 5 स्ट्रीम दिखाई गई है, क्योंकि इसकी चर्चा ज्यादा करनी है। अदरवाइज इसको इधर से बहुत सारी रिवर्स आके ज्वाइन करती हैं। जैसे कुछ रिवर्स जो हैं, जैसे कि आपका है श्योक, ठीक है, आपका है गिलगिट, शोक, गिलगिट, नुब्रा, इस तरीके के। अच्छा, वो मैं लिखवा देता हूं, डोंट वरी। ठीक है, हाँ, नुब्रा, नुब्रा वैली सुना है ना, नुब्रा वैली। बाहुबली में नुब्रा कहां आ गया? वो कलाभरा था, कालके, कालके। ठीक है, और वो कालके का जो ये इन्होंने लिया वो कलाभराज से लिया है, किंगडम एग्जिस्ट किया करती थी साउथ में, कलाभराज का। ठीक है, डोंट वरी। ठीक, पहले तो इसको सिंपली ड्रॉ करो। ठीक है, बाकी इसके ये जो है मैं अलग से लिखवाऊंगा, अदरवाइज इसमें सब जो है घिचपिच हो जाएगा लास्ट में। इंडस को दिखा दिया, ओरिजिन कहां से है, दिस इज सिंपली मानसरोवर से। ग्लेशियर का नाम अगर याद रखना है तो बोखारचू याद रखोगे, उसके अलावा आपको जरूरत नहीं है। ये फर्दर आपका जाके यहां से एक नदी का नाम बस याद रखना, श्योक का। ठीक है, श्योक से जब मिलती है उसके आगे से इसको इंडस कहा जाने लगता है, अदरवाइज सिंघी कबाब कही जाती है। ये जाएगी मिठानकोट तक, मिठानकोट में पंजनाड़ से मिलेगी, और उसके बाद जाके ये आपको अरेबियन सी में गिर जाएगी। हाँ जी, पंजनाड़ जो है, ये 5 नदियां जो दिख रही है ना, ये 5 नदियां जब मिल जाती हैं पूरी की पूरी, देन दैट इज नोन एज पंजनाड़। ठीक है, सो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, चलो दूसरी जो रिवर है दैट कम्स द झेलम। तो सीक्वेंस में याद रखना है। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। तो इंडस सबसे ऊपर है, देन झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। आपको उसी तरीके से लिखवाया भी है। नाउ सी, यहां पे जो झेलम है, ये झेलम निकलती है आपको श्रीनगर से ही। ये झेलम निकलती है आपको कश्मीर वैली में, देयर इज अ प्लेस नोन एज वेरीनाग, वेरीनाग। ठीक है, तो झेलम का जो ओरिजिन का पॉइंट है दैट इज वेरीनाग, और वेरीनाग से ये कश्मीर में मतलब निकलेगी, कश्मीर वैली से ही निकलती है। ठीक है, और इसके बाद ये चली जाती है आपको यहाँ पे उलर लेक है, वो कश्मीर है, एंड देयर इज दिस वुलर लेक। तो एक क्वेश्चन आपको बन जाएगा कि अच्छा, उलर लेक से कौन सी रिवर पास होती है, उलर लेक से कौन सी रिवर आपको पास होती है? तो ये उलर लेक से आपको निकलेगी। क्या हुआ, क्या हुआ, नहीं दिख रहा? ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज, उलर लेक से पास हुई। देखो, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। उलर लेक से पास हुई, देन सी, यहां पे ये इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री बनाती है, जस्ट सी। ठीक है, ये करीब करीब 170 किलोमीटर का रीजन है, जहां पे ये क्या करती है, इंडो एंड पाकिस्तान की बाउंड्री। तो आपसे सिंपली पूछ देगा, अच्छा बताओ कौन सी रिवर है जो इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर बनाती है या बाउंड्री बनाती है। सो दूसरी जो इसकी खासियत है, एक तो उलर झील से पास हो रही है कश्मीर रीजन से, और तीसरी कि ये क्या करते हैं, आपको इंडिया एंड पाकिस्तान की बाउंड्री जो है ये आपको बनाएगी। क्या झेलम, क्या झेलम में, क्या झेलम में क्या कंफ्यूजन क्या है ये बताओ। अरे तो बताया तो, झेलम यहाँ पे जो है आपका दिस फॉर्म्स द बाउंड्री।
और बनाएगी, बनाएगी, दिख नहीं रहा तुम्हें? बिल्कुल, थोड़ा सा रावी भी आपको बनाएगी, बिल्कुल रावी भी बनाएगी, ठीक है। सो मैंने बोला कौन कौन सी बनाएगी तुम्हें ध्यान रखना है। थोड़ा सा सतलज भी बनाती है, थोड़ा सा बनाती है, ठीक है, वो थोड़ा सा दिख जाएगा, वो रिवर्स का वो फ्लो चेंज होते रहेगा। यहां तक क्लियर है? तो सिंपली देखो, हर रिवर के बारे में 2-3 पॉइंट ही याद रख के चलो, अदरवाइज भारत में इतनी रिवर्स है, तुम पढ़ते पढ़ते लास्ट में बोलोगे कितना हो गया, छोड़ देते हैं। ब्रह्मपुत्र कहां आ गई यहाँ पे? अरे यही इंडस का ही है। हाँ, इंडस सिटी की बात करूंगा मैं, रुको थोड़ा देर। तो यही तो चाइना से ही तो होके निकल रही है ना, मानसरोवर कहां पे? तिब्बत में ही तो है, ठीक है, डन। नेक्स्ट कम्स द चेनाब, यहां पे हो गया, मिटाऊं मैं इसको, तुम्हें लिखते चलने का है, ठीक है, क्योंकि मुझे जगह दोगे तो मैं थोड़ा क्लियर लिखूंगा। कर लिया, चलो नेक्स्ट इज द चेनाब। चेनाब का जो ओरिजिन है, दिस इज फ्रॉम द जास्कर रेंज। जास्कर रेंज याद है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ट्रांस हिमालय जब बताया था, ठीक है। तो दिस इज द चेनाब। यहां पे चेनाब जो है ये दोनों साइड से, यहां पे दिस इज द जास्कर रेंज, ठीक है, जास्कर रेंज है ये, और यहां पे एक पास है जिसका नाम है बाड़ालाचाला। बाड़ालाचा पास बताया था, जाके देखना नोट्स में, ठीक है। तो बाड़ालाचा पास बताया था। दिस बाड़ालाचा पास के दो साइड से दो स्ट्रीम्स निकल रही हैं, देखो यहां पे ध्यान से, एक ऐसे निकल रही है, एक ऐसे निकल रही है, ठीक है। एक स्ट्रीम का नाम है चंद्रा और दूसरे का नाम है भागा, और ये नदियां जब दोनों मिलती हैं तो फिर इसको कहते हैं चंद्रभागा, ठीक है। यानी कि चंद्रभागा जो नाम है, दिस इज द नेम ऑफ चेनाब, आगे जाके इसका नाम हो जाता है क्या? चेनाब। तो सिंपली याद रखना कि चंद्रभागा इसका जो ओरिजिनल नेम है चेनाब, या फिर यहां पे ब्रैकेट में लिखोगे चंद्रभागा। तो सिंपली पूछ देगा कि बताओ चंद्रभागा किस रिवर को कहते हैं। तो चंद्रा एंड भागा 2 रिवर्स है यहाँ पे, ये दोनों मिलेंगी और मिलने के बाद दे विल फॉर्म योर चेनाब रिवर, ठीक है। और फिर ये भी चेनाब आपको जाके आगे मिलेगी झेलम में, एंड देन ये फर्दर आपको मूव कर जाएगी, ठीक है। तो चेनाब जाके किस में मिल रही है? यहाँ पे झेलम में पहले मिल रही है। हालांकि चूंकि पानी चेनाब में ज्यादा होता है इसलिए कहते हैं कि झेलम जाके चेनाब में मिल रही, ठीक है। बट ये ऐसा कोई फिक्स बाउंड्री क्राइटेरिया नहीं है, वो तुमको याद रखना कि झेलम और चेनाब जो है वो पहले मिल जाते हैं। देन कम्स रावी। रावी का जो ओरिजिन है ये है कुल्लू हिल्स में, हाँ जी, कुल्लू मनाली। दिस इज नियर रोहतांग पास। एक और पास बताया था नियर रोहतांग पास। तो पहली चीज तो ध्यान रखोगे रावी का कि इसका ओरिजिन कहां पे है? इन द कुल्लू हिल्स नियर रोहतांग पास। ठीक है, डन। नेक्स्ट कम्स द ब्यास। छोटी सी नदी है, ध्यान रखना, दिस ब्यास ये इंडस रिवर सिस्टम की एकमात्र नदी है जो पूरी तरीके से कहां मूव करती है? पूरी तरीके से इंडिया में। बाकी सारी की सारी रिवर्स जो है वो शेयर हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये रिवर जो है ये आपको केवल और केवल प्योरली इंडिया में है। ये जो ब्यास है ये भी देखो, इसका भी पासेस जो इसका बनने का रीजन है, दिस इज वेरी नियर टू रावी रिवर, ठीक है। तो इसका भी जो ओरिजिन का रीजन है, यू कैन राइट नियर रोहतांग पास। ये भी कहीं ना कहीं रोहतांग पास इसी रीजन में है, एक साइड से रावी निकलती है, एक साइड से ब्यास निकलती है, ठीक है। तो ये भी यहां से ही आपको निकलेगी। इसके बाद इसमें और कोई फेमस नहीं है। देन ब्यास का सिंपली याद रखना कि पूरी तरीके से यहां पे रहती है, और ब्यास जो नदी है काफी फेमस है आपका डॉल्फिन्स के लिए, ठीक है। ब्यास रिवर इज टू मच फेमस फॉर डॉल्फिन्स। इसके बाद यही रिवर जो है यहां से नाउ दिस इज डन। अब इसकी 5वीं जो रिवर है इस पंजनाड़ की, जस्ट सी, दिस इज द सतलज। और सतलज का ओरिजिन देखो अगेन कहां पे दिख रहा है? कैलाश में। दिस इज द लेक मानसरोवर, ठीक है। कैलाश रेंजेस के पास लेक मानसरोवर के एक साइड से इंडस निकलती है,
एक साइड से सतलज निकलती है और एक साइड से ब्रह्मपुत्रा निकलती है, ठीक है। तो ध्यान रखना सतलज का भी जो ओरिजिन है दिस इज फ्रॉम दिस रिवर, दिस रीजन, ठीक है। इसका जो ओरिजिन का रीजन है, इसका बुखारचू ग्लेशियर था, इसका जो है दैट इज राकसताल, राकसताल, ठीक है। तो वो आपका ग्लेशियर लेक है वहां पे, उस लेक के थ्रू यहां से पानी निकलती है, तो नाम रखोगे राकसताल इन लेक मानसरोवर आपका कैलाश माउंटेन्स के रीजन से, ठीक है। ये रिवर निकलती है यहां से और यहां से फिर इंडिया में जब इंटर करेगी तो इंडिया से हिमाचल में इंटर करेगी एंड देन यहां पे इस रीजन में यहां पे बनाया गया है दिस हियर आपको हिमाचल में दिस इसी पे बना हुआ एक फेमस भारत का डैम जिसका नाम है भाखड़ा डैम। भाखड़ा नांगल डैम भी कई बार कहते हैं, नांगल प्रोजेक्ट है क्योंकि वहां पे, तो भाखड़ा डैम जो है ये यहां पे आपका बनेगा सतलज नदी के ऊपर, ठीक है। तो भाखड़ा डैम याद रखोगे। इसके बाद ये जहां पे आके आपको मिलेगी ब्यास से, और ब्यास से जहां पे मिलती है उस जगह का नाम है हरिके, हरिके इन पंजाब। तो याद रखना हरिके वो जगह है जहां पे ये दोनों आगे का, क्योंकि काफी फेमस वेटलैंड है यहाँ पे, ठीक है। हरिके वेटलैंड्स जो हैं ये काफी यहाँ पे फेमस हैं। तो हरिके में आकर के ये आपको मिलती है विद आपका ब्यास, और इसके बाद फिर वो आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ के अगेन इंडिया एंड पाकिस्तान की बाउंड्री जो है ये आपको बनाती हुई चलेगी। तो ये मैप पे थोड़ा ऐसा करके सिंप्लीफाई करके दिखा दिया है, एक्चुअली भी ये बाउंड्री बनाती है, ठीक है। दिस फॉर्म्स द बाउंड्री अगेन दिस रिवर सतलज। ये जो है अराउंड 120 किलोमीटर की बाउंड्री यहाँ पे ये बनाएगी, ये छोटी सी बनाती है, दिस इज 120 किलोमीटर के आसपास की बाउंड्री ये आपको बनाएगी। एंड देन फिर ये जो सतलज है ये आगे चली जाएगी एंड दे विल मीट दिस जो झेलम चेनाब रावी कंबाइंड आ रहा है। तो ध्यान रखना झेलम में जाके चेनाब मिली, देन फर्दर रावी मिलती है, ब्यास पहले ही सतलज में मिल जाती है एंड वो जाके फिर मिलती है इनसे, एंड नाउ दिस बिकम्स द पंचनाड़। ये जो रीजन है इसको कहा जाएगा दिस इज द पंचनाड़, पांचों रिवर का वाटर एक साथ, और ये जाके फिर आपको इंडस में मिलते हैं एंड ये पूरा का पूरा आपको गिरेगा जाके को इन द आपका अरेबियन सी। तो इसमें तुम्हें क्या याद रखना है कि एक तो रिवर्स का सीक्वेंस कि कौन पहले कौन बाद में, कौन नॉर्थ में है कौन साउथ में है, दूसरा इनका ओरिजिन, और तीसरा यहाँ पे जो जो कुछ कुछ खास पॉइंट्स बताए वो सिंपली याद रखना, ठीक है। तो भाखड़ा नांगल किस पे डैम है, आपका वुलर लेक किस पे है, ठीक है। अब एक दो प्रोजेक्ट बताऊंगा, किशनगंगा किस पे है, रातले किस पे है, ठीक है। तो वो ही तुमको फीचर्स जो है यहाँ पे याद रखने के हैं, ठीक है। डन, यहां तक क्लियर है? जस्ट मेक श्योर कि आपका कुछ छूटा ना हो। इंदिरा गांधी कैनाल, यही जो हरिके जो है ना, दिस हरिके जहां पे सतलज और ब्यास मिली है आपकी, यहीं से इंदिरा गांधी कैनाल निकाला गया है, इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है। जो आपको राजस्थान तक जाएगा, राजस्थान में जब एग्रीकल्चर इनको बढ़ाने का था तो दे हैड मेड दिस इंदिरा गांधी कैनाल। तो ये हरिके से निकलता है, इसलिए हरिके वेटलैंड्स वहां पे एक तो आपको बर्ड्स भी काफी है, वेटलैंड है, तो दूसरा चीज कि उनके लिए सैक्रेड प्लेस भी है ये, ठीक है। गुरु कहां पे, किस वेटलैंड में? सबसे बड़ा ना वो तो सुंदरबन हो गया ना, वो तो डेल्टा है, वो अलग चीज है। कहां से कहां लिंक करा रहे हो? हाँ वो तो वेस्ट बंगाल ही है, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा डेल्टा है ना वहां पे। वी विल सी, अभी तो टाइम दो थोड़ा सा, आ जाएंगे उसको, ठीक, ठीक है। तो लैंड ऑफ 5 रिवर्स, सिंपली ये याद रखना। डन हो गया। तो ये मेजर आपको याद रखने का है। देखो इसमें सिंपल, जितना फैक्चुअल अपने को चाहिए उतना ही लेके चलेंगे। देखो ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है पिक्चर, थोड़ा सा ये करोगे तो आ जाएगा। इसकी और भी बहुत सारी छोटी छोटी, काबुल रिवर है, गिलगिट है, श्योक है, ठीक है, ये सारी रिवर्स है, बट हम सबकी चर्चा करते नहीं है क्योंकि ये रिवर्स का ओरिजिन जो है उधर से आएगा, अफगानिस्तान से आके मिलेगा। श्योक रिवर थोड़ी सी चर्चा में रही थी, ठीक है। रीजन इज कि ये जो कंफ्लिक्ट का जोन है आपका, इंडिया चाइना वाला कंफ्लिक्ट जो जोन है, वहां पे श्योक रिवर बनी हुई है, ठीक है। सो जस्ट मेंशन दिस रिवर्स। सो मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस कौन सी है? श्योक, गिलगिट, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार, फास्टिंग एंड द्रास। ये मेजर रिवर्स है क्योंकि यहाँ पे देखो इंडो चाइना वाला जब कंफ्लिक्ट चल रहा है तो इसी रीजन में चल रहा है, तो बार बार इन रिवर्स की चर्चा हो जाती है, ठीक है। सो देयरफॉर यू जस्ट नीड टू नो कि अच्छा ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। तो जस्ट मेंशन अबाउट दिस श्योक रिवर। देखो श्योक के मिलने के बाद भी जो सिंगिंग खबाब कहते हैं, जब श्योक आके मिलती है उसके बाद से इसको इंडस कहना स्टार्ट करते हैं,
ठीक है, तो श्योक इंपॉर्टेंट हो जाती है। गिलगिट एंड बाल्टिस्तान वाला रीजन का नाम बराबर सुनते रहते हो, तो गिलगिट रिवर उसके नाम पे है। ठीक है, तो जास्कर रिवर अपने आप में जास्कर रेंज भी है और एक जास्कर रिवर भी है। देन दिस द हुंजा एंड नुब्रा, नुब्रा वैली इज वेरी वेरी मच इन न्यूज, नुब्रा वैली। ठीक है, यहाँ पे झगड़ा चल रहा है। सिगार फास्टी को छोड़ भी सकते हो। देन द्रास, द्रास सेक्टर, अगर एलओसी कारगिल वगैरह मूवी देखोगे यू विल सी कि द्रास सेक्टर पे कब्जा हुआ है। ठीक है, सो दिस द्रास सेक्टर, वो रिवर वहां से पास होती है ये लद्दाख के बीच से, सो दैट इज द द्रास सेक्टर वाला रीजन। तो सिंपली इसके आप ट्रिब्यूटरीज का नाम जो है वो याद रखें। लोअर पार्ट में तो ऑब्वियसली सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब एंड झेलम तो है, आपको है ही। ठीक है, तो अपर पार्ट में आपसे क्वेश्चन, क्योंकि इंडिया में जो डिस्कशन होती है वो इसके पीछे ज्यादा होती है, ये छोटी छोटी रिवर्स है। ठीक है, पहाड़ी नदियां हैं, यहाँ पे ना तो एग्रीकल्चर हो रहा है ना ये हो रहा है, बट क्योंकि पहाड़ी नदियां इनके नाम पे इस रीजन का नाम पड़ा है, इसलिए थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है कि ये किसके आपको ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? सिंपल। इंडस रिवर सिस्टम कौन सा कहां से निकला, किससे मिला, कहां पे मिला, दैट्स इट। ठीक है, डन। चलो अब इसमें जो है एक एक चीज करो। पहली चीज कि जो झेलम लिखा है, जस्ट राइट डाउन दिस पॉइंट कि झेलम पे कुछ फेमस डैम्स बनी हैं, उन डैम्स के नाम याद रखो। मंगला डैम, उरी डैम एंड दिस किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है। किशन गंगा हालांकि अपने आप में एक रिवर है। ठीक है, किशन गंगा जो है वो ट्रिब्यूटरी है झेलम की, बट यू डोंट नीड टू गो इनटू दैट। आप सिंपली याद रखना किशन गंगा किस पे बन रहा है, तो वो झेलम याद रखोगे। ठीक है, ये किशन गंगा प्रोजेक्ट को लेकर के इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में कंफ्लिक्ट आपका चल रहा है, ऑनगोइंग कंफ्लिक्ट है ये। ठीक है, हम बार बार बनाने जाते हैं और कुछ ना कुछ क्लेम कर देते हैं कि भाई आप गड़बड़ कर रहे हो, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी हम देखेंगे बट वहां पे किशन गंगा का प्रोजेक्ट का डिस्कशन आएगा। सो जस्ट रिमेंबर दिस मंगला डैम, उरी डैम एंड किशन गंगा डैम। अब यहां से एक चीज और पता चल गया होगा, उरी किस नदी के किनारे लोकेटेड। ठीक है, सो ऐसे आप इंफॉर्मेशन क्या करते हो, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को यू हैव टू कोलैस दिस थिंग। ठीक है, तो मंगला, उरी एंड किशन गंगा जो प्रोजेक्ट है वो यहां पे आपको मिल रहा है। तो झेलम पे कौन कौन सी हैं ये तुम्हें याद रखने का है। उलर लेक भी इसी पे था। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का लेक कौन सा है, फ्रेश वाटर लेक, दैट इज द उलर लेक। ठीक है, डन। तो कश्मीर से कौन सी नदी पास करती है, तो गानों अगनों में भी सुन सुनोगे झेलम की बात होती है वहां पे। ठीक है, जब भी कश्मीर रिलेटेड कोई गाना आएगा तो दे विल टॉक अबाउट झेलम। ठीक है, देन कम्स द चेनाब। चेनाब की बात हमने करी चंद्रा एंड भागा से लेकर के चंद्रभागा बनेगी, चंद्रभागा ही आगे जाके आपको दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ आपका चेनाब। यहां पे अगेन कुछ फेमस डैम्स हैं, दैट इज सलाल डैम। ये सारे के सारे जो चेनाब है ना, चेनाब के सारे डैम्स इंपॉर्टेंट है। वहां पे तो किशन गंगा एक था, यहां पे यू हैव टू रिमेंबर सलाल डैम। ठीक है, पाकलदुल डैम, रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट एंड दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। इसमें से सलाल, रातले और दुलहस्ती, इन तीन पे फिर से झगड़ा चल रहा है। ठीक है, सलाल, ठीक है, रातले एंड दुलहस्ती जो प्रोजेक्ट है, इन तीनों पे लेकर के आपका झगड़ा अभी भी कायम है, इसलिए पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान कहता है कि भाई ये नदियां आप अगर डैम बना दोगे तो हम तक पानी ही नहीं पहुंचेगा, आप रोक दोगे उसको। ठीक है, तो आपके बगल से गुजरा इसका मतलब थोड़ी ना कि आप ब्लॉक कर दोगे। तो इसको लेकर के इंडिया बोलता है कि भाई मेरा हक बनता है, तो उसको लेकर के इंडस वाटर ट्रीटी ये देखेंगे उसको अलग से। बट इन डैम्स का नाम याद रखना। ठीक है, ये कंफ्लिक्ट जोन्स हैं। नहीं है, प्रोजेक्ट बन रहे हैं बट आपको कई बार मॉडिफिकेशन करना पड़ता है उसमें। ठीक है, आप जो करना चाहते थे 100% वो नहीं कर पाए। पानी तो जाएगा ही, पानी तो आप रोक नहीं सकते, 100% नहीं रोक पाओगे। और पानी रोक के कहां रखोगे, ये नहीं कर सकते, ये आप नहीं कर सकते। ठीक है, नदियों का बहाव चेंज करना, आपको समझ में। हम प्लेन्स में तो कर ही नहीं पा रहे हैं, ये माउंटेन रीजन में इसको करने जाएंगे, मतलब कौन एक्सपर्ट बैठ जाता है कभी कभी न्यूज वगैरह पे, मैं ये सोचता हूँ। ठीक है, नहीं करने को किया जा सकता है, बट वो कॉस्ट सोच रहे हो कितना चला जाएगा। अब पाकिस्तान को नीचा दिखाने तुम इतना पैसा क्यों खर्च करोगे भाई, तुम यूज कर लो, इसी को यूटिलाइज कर लो। ठीक है, तो ठीक है, किशन गंगा वहां पे था, यहाँ पे सलाल, रातले, दुलहस्ती प्रोजेक्ट, ये तीन प्रोजेक्ट आप याद रखेंगे। दिस इज ऑन द चेनाब रिवर। ठीक है, देन कम्स द आपका रावी हिल्स। रावी हिल्स पे दो फेमस डैम्स हैं,
रावी रिवर पे, दैट इज द रंजीत सागर डैम एंड सेकेंड इज द चमेरा डैम। तो रंजीत सागर याद रखना, ठीक है, रंजीत सागर, ठीक है, रंजीत सिंह पे है रावी रिवर, रंजीत सागर डैम, दैट्स इट। आर से रावी, आर से रंजीत। देन कम्स द ब्यास, ठीक है। ब्यास में यहां पे हरिके में जाके ये सतलज से मिलती है और इस पे एक फेमस डैम है जिसका नाम है पोंग डैम, जिसका नाम है आपको पोंग डैम, ठीक है। तो पोंग डैम का नाम याद रखो, पोंग डैम। छोटा सा डैम है बट उस रीजन के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पोंग डैम, ठीक है। बाकी कहानी है आपकी हरिके वगैरह, इट हैज बीन मेंशन। नहीं, पोंगल से पोंग नहीं बना, पोंगल के साउथ का है, पोंग नॉर्थ में आ गया, ठीक है। एंड फाइनली कम्स द सतलज, फाइनली कम्स द सतलज। तो सतलज को ध्यान रखना, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स इन इंडिया। आपको जो है इसके लिए फेमस है फॉर एन एंटीसीडेंट रिवर। सतलज रिवर को जिस चीज के लिए याद रखा जाता है दैट इज द एंटीसीडेंट रिवर। एंटीसीडेंट कैसे? इसका मतलब क्या है कि सतलज और इंडस, इन 6 सिस्टम्स में जो आपने 6 रिवर्स देखे, इसमें इंडस और सतलज ये 2 नदियां हैं जो कि एंटीसीडेंट रिवर है। एंटीसीडेंट रिवर कहने का मतलब ये जो है हिमालय के बनने के पहले से ये फ्लो कर रही है। हिमालय जब राइज हुआ तो इन्होंने उसके बीच से रास्ता काटकर अपना ये जो है ये आगे बढ़ती रहेगी। इसका सबसे जो फेमस प्रोजेक्ट है दैट इज भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, ठीक है। और हरिके में जब ये ब्यास से मिलेगी तो फिर वहां से निकलेगा आपका इंदिरा गांधी कैनाल। तिब्बत वाले रीजन से और पीछे से, तो मानसरोवर तिब्बत बताया तो इसलिए मानसरोवर के रीजन से आ रहा है ये। नहीं, प्रेशर्स नहीं, नदियां जब भी फ्लो करती है ना, नदियों के बीच में ऑब्स्ट्रक्शन पसंद नहीं है, ठीक है। हाँ जी, तोड़ते हुए निकल जाती हैं। अब अगर इसमें पानी रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ग्लेशियर वाला रीजन तो पानी इसके पास रहता था, तो हिमालय धीरे धीरे राइज हो रही है। हिमालय राइज हुआ कितने में टाइम लगा ना, 50 मिलियन ईयर्स लगे, 5 करोड़ साल धीरे धीरे लगे। तो धीरे धीरे हिमालय राइज हो रहा है और ये अपना फ्लो मेंटेन किए हुए, तो उसको काटते जाएगी धीरे धीरे उस रीजन से। तो हिमालय जब राइज हो रहा है बोलेगी भाई मेरा वाला गेट छोड़ के राइज हो, मेरा रास्ता छोड़ दो और तुम अपना राइज होना है हो जाओ। वही जो रास्ता हिमालय राइज हुआ वही आपका बन गया क्या, कैनियंस बन जाते हैं, वही गॉर्जेस बनते हैं, ठीक है। कैनियंस का ना इस रीजन में एक बहुत बड़ा कैनियन बनता है, दैट इज कॉल्ड बाय द ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया के नाम से कहा जाता है। दैट इज द सतलज ही बनाती है वो, ठीक है। बहुत बड़ा कैनियन बनता है इस रीजन में, रूपर वही गॉर्ज के पास से, ठीक है। तो दिस वाज द सतलज रिवर। बाकी इसमें और ज्यादा टेंशन नहीं लेने का है। नाउ कमिंग ऑन टू इंडस वाटर ट्रीटी, एक छोटा सा है। देखो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के न्यूज होगा, जब भी इंडिया पाकिस्तान में कुछ होता है आपको चर्चा हो जाती है अबाउट द इंडस वाटर ट्रीटी की क्या चला है यहाँ पे, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी क्या हुआ था कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया 1947 में, तब एक चीज हुई कि भाई रिवर्स को कैसे बांटोगे, पैसे वगैरह तुम बांट दोगे, टेरिटरी बांट दी, रिवर्स को कैसे बांटोगे। तो दोनों का कंफ्लिक्ट होना चालू हो गया। ये बोलता था, पाकिस्तान बोलता था कि तुम मेरा पानी जो है मेरे तक पहुंचने नहीं दे रहे हो, अननेसेसरी यूज कर रहे हो। सो एक चीज याद रखना, राइट डाउन अ पॉइंट, राइट डाउन इंडस वाटर ट्रीटी डाल के एंड देन राइट डाउन this was a treaty mediated by वर्ल्ड बैंक, ठीक है। पूछ लेगा भाई कि किसने इसको ट्रीटी को करवाया, किसने था, इसमें बिचौलिया कौन बना था, ठीक है। दिस वाज अ ट्रीटी मेडिएटेड बाय वर्ल्ड बैंक and signed between India and Pakistan in 1960, ठीक है। राइट डाउन, दिस ट्रीटी governs the distribution of waters. This treaty governs the distribution of waters of Indus
of Indus and its 5 main tributaries and its 5 main tributaries जो कि हैं आपको, ठीक है, 4 बार लिखोगे याद हो जाएगा, ठीक है, सीक्वेंस में लिखो ना, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है, एंड इट्स 5 मेन ट्रिब्यूटरी, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज, ठीक है। राइट डाउन, according to this treaty, the 3 western rivers, according to this treaty, the 3 western rivers, that is 3 वेस्टर्न कौन सी हो जाएंगी, इंडस, झेलम एंड चेनाब, ठीक है। द 3 वेस्टर्न क्या लिखवाया, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, the 3 western rivers Indus, Jhelum and Chenab are mainly available for use of Pakistan, are mainly available for use of Pakistan, are mainly available for use of Pakistan, but India have certain rights, such as to set up certain irrigation projects, ठीक है, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स, projects for domestic and non-consumptive use, ठीक है, प्रोजेक्ट्स फॉर सर्टेन इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स, ठीक है, प्रोजेक्ट्स फॉर डोमेस्टिक एंड नॉन कंजम्पटिव यूज, बट विथ सर्टेन रिस्ट्रिक्शन या कंडीशन लिख दो, ठीक है, बट विथ सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। कहने का मतलब इंडस, झेलम और चेनाब, ये 3 नदियों का पानी पूरा का पूरा किसके लिए जाएगा, पाकिस्तान के लिए जाएगा। भारत उसका यूज जो है बहुत लिमिटेड तरीके से कर सकता है, सच एज टू मेक, जैसे इरिगेशन वगैरह के लिए थोड़ा बहुत दे कैन यूज। इसके अलावा आपका रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी बनाना है आप बनाओ, बट वाटर को स्टोर नहीं करोगे, वाटर को फ्लो को आप नहीं रोकोगे, ठीक है, पानी बहता रहेगा, यू विल नॉट मेक डैम्स हियर। तो आपका नॉर्मली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कैसे बनता है कि डैम बना दिया, पानी को स्टोर कर रहे हो और फिर अपने जरूरत के हिसाब से उसको क्या कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो। बट यहां पे क्या होगा, यू विल नॉट मेक सच प्रोजेक्ट, डैम आप नहीं बना सकते, रन ऑफ द रिवर बना, पानी बहते रहेगा, उस बहते पानी से अगर इलेक्ट्रिसिटी बनाना चाहो यू कैन मेक, ठीक है। इसके अलावा सम डोमेस्टिक यूज, अब जो लोग वहां पे रह रहे हैं भाई पानी लेने कहां जाएंगे, ठीक है, तो वहां की पॉपुलेशन के लिए दे कैन यूज इट फॉर देयर ओन पर्पसेस, ठीक है, पानी वानी पीने के लिए यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, विद सर्टेन कंडीशन, कितना पानी, अगर एक टाइम में 100 लीटर पानी फ्लो कर रहा है तो 20% से ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते, 80% वाटर फ्लो होना चाहिए पाकिस्तान में, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, the three eastern rivers that is Byas, Satluj and Ravi, the 3 eastern rivers that is Ravi, Byas, Satluj, ठीक है, या ब्यास, सतलज, रावी जो भी लिखना है लिखो। The 3 eastern rivers Ravi, Byas and Satluj are in exclusive control of India, यानी कि यहां पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो 3 नदियां आपको वेस्ट की, इंडस, झेलम एंड चेनाब, ये पाकिस्तान के लिए, 3 नदियां ईस्ट की, रावी, ब्यास एंड सतलज, दिस इज फॉर अस, और फिर आप इसका बात समझ में आ रही है। एक पॉइंट लास्ट में लिख लो, इंडस वाटर
commission has been set up, Indus Water Commission has been set up by the two countries, for overlooking the treaty, for overlooking the terms of treaty, ठीक है, for overlooking the terms of treaty, and also to handle the disputes, also to handle the disputes. क्लियर है? डन। तो ये था आपका इंडस। देखो इंडस वाटर ट्रीटी लेकर के हमेशा न्यूज में रहता है, ठीक है, ऐसा मतलब कोई साल नहीं आएगा जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी आपको नहीं रहेगी। सो उसमें एग्जैक्टली डिटेल में नहीं जाने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है, वो बार बार कुछ ना कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स आएंगे, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ोगे बहुत ज्यादा डिटेल्स रहते हैं, यू डोंट नीड दैट, ठीक है। आप इंडस वाटर कमीशन के बारे में और थोड़ा बहुत, तो कई बार क्या होता है कि यहाँ पे जो मैकेनिज्म है कि डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो सबसे बेसिक मैकेनिज्म है दिस इंडस वाटर कमीशन। अगर इसमें आपका जो है डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता है, दे कैन गो टू एन आर्बिट्रेटर, ठीक है, दे कैन हायर एन आर्बिट्रेटर जो कि वर्ल्ड बैंक द्वारा हायर कराया जाएगा, एंड ऑन उसके रिकमेंडेशन के बाद फिर जो है ये लोग क्या करेंगे, अपने डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो उसके मैकेनिज्म है, उतने डिटेल में अपने को नहीं जाएंगे। सो दिस वाज सिंपली छोटे छोटे पार्ट्स में, क्योंकि अभी एक खत्म हुआ है इंडस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। गंगा की एक तो बड़ी है, पूरी की पूरी इंडिया में फ्लो कर रही है। अच्छा याद रखना, जितने भी रिवर इंडिया से फ्लो करते हैं उसमें सबसे बड़ी रिवर जो है दैट इज द इंडस, ठीक है, लेकिन इंडिया में वो ज्यादा फ्लो नहीं करती, ठीक है। तो भारत की होकर के और भारत में फ्लो करने वाली सबसे बड़ी नदी कौन बचती है आपके पास में? गंगा, ठीक है। इसलिए गंगा का डिस्कशन, और वैसे भी आजकल तो इस बार तो कुंभ ही हो गया है, ठीक है, तो गंगा यमुना ये सारी रिवर जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, तो ये चीज याद रखोगे, ठीक है। चलो पहले गंगा का हम मैप बनाते हैं, क्योंकि गंगा का मैप सबसे ज्यादा कंफ्यूज करेगा आपको, ठीक है, और बड़ा सा मैप बनाना ऐसे करके, ठीक है, या ऐसे ही रुको, कैसे बनाओगे, कॉपी को दो पार्ट में बांटो, एक में ओवरऑल मैप बना दूंगा गंगा का और दूसरे में ट्रिब्यूटरीज बनाएंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है। सो सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट गंगा की ओरिजिन कैसे होती है, ठीक है, किस रीजन से गंगा का ओरिजिन का प्लेस क्या है, कॉमनली सबको पता है। क्या हो गया उसमें नहीं समझ में आएगा, परेशान हो जाओगे वहां पे, ठीक है, नहीं आएगा तुमको समझ में, मैं सच बता रहा हूं, परेशान हो जाओगे, फंस जाओगे वहां पे, ठीक है। वो जब बता लूं तो फिर आराम से देखना, अभी मार्क करने जाओगे तो खोजते रह जाओगे, छोटी छोटी स्ट्रीम से नहीं पता चलेगी। चलो सबसे पहले जो रिवर है, तो गंगा निकलती है आपको गंगोत्री से, बट गंगोत्री से जो रिवर निकलती है उसका नाम है भागीरथी, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी रिवर निकलेगी दैट इज निकलेगी वो केदारनाथ से, और केदारनाथ से जो नदी निकलती है उसका नाम है अलकनंदा, और तीसरी नदी निकलेगी आपको फ्रॉम बद्रीनाथ, और ये जाके मिलेगी अलकनंदा में, और यहां से जो नदी निकली है उसको कहते हैं मंदाकिनी, ठीक है। सो सबसे पहले गंगोत्री से भागीरथी, केदारनाथ से सॉरी उल्टा लिख दिया, मंदाकिनी यहां से, दिस इज अलकनंदा। केदारनाथ से मंदाकिनी एंड बद्रीनाथ से अलकनंदा, ठीक है। सो पहली तो गंगोत्री
दैट इज फ्रॉम गंगोत्री से भागीरथी, केदारनाथ से मंदाकिनी एंड बद्रीनाथ से अलकगंगा। ठीक है, ये छोटा सा फिगर है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो चलो ठीक है ऐसे भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे स्पेस छोड़ना क्योंकि गंगा का फ्लो दिखाऊंगा अभी मैं। ठीक, नहीं ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा यहां पे और 3 छोटी छोटी नदियां मिलती हैं। वन इज धौली गंगा, हाँ जी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ही है ये, धौली गंगा। दिस इज नंदाकिनी, क्या कॉम्प्लिकेटेड तो, दिस इज पिंडर। ठीक है, तो ये है गंगा की आपको ओरिजिन स्ट्रीम्स, मेजर इनके नाम जरूर याद रखना। ठीक है, भागीरथी, मंदाकिनी, अच्छा मंदाकिनी को लिख लो, इसी को काली गंगा भी कहते हैं। ठीक है, मंदाकिनी ब्रैकेट में डाल के वहां पे लिख लो काली गंगा। हाँ 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 हाँ, गंगा में भी है तो हाँ, तो मतलब अलग अलग है, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो मुझे ये कराने का पर्पस था वो ये था क्योंकि प्रयाग जो है ना इस साल चला हुआ है। ठीक है, तो जहां पे बद्रीनाथ और धौली गंगा मिलती है, दिस प्लेस इज नोन एज विष्णु प्रयाग। जहां पे नंदाकिनी जाके अलकनंदा से मिलती है, दिस इज नोन एज नंद प्रयाग। जहां पे पिंडर जाके अलकनंदा से मिलती है, दिस इज नोन एज कर्ण प्रयाग। उस रीजन का है, उत्तरकाशी रीजन है, डिस्ट्रिक्ट में नहीं। ठीक है, देन यहां पे जहां पे ये अलकनंदा मंदाकिनी से मिलती है, दिस इज नोन एज रुद्रप्रयाग। एंड फाइनली जहां पे मंदाकिनी भागीरथी मतलब अलकनंदा, इसके आगे ये अलकनंदा होती है, अलकनंदा एंड भागीरथी जहां पे मिलती है, दिस इज नोन एज देवप्रयाग। नहीं यहां नहीं, प्रयाग तो इलाहाबाद में है ना, ये तो इलाहाबाद में, ये पंच प्रयाग कहे जाते हैं ये। ठीक है, और यहां से अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं नियर इलाहाबाद, यहां से अब आगे दिस इज नोन बाय द नेम ऑफ गंगा। ठीक है, ये कहां पे है, नियर हरिद्वार। दिस प्लेस इज नियर हरिद्वार। तो देवप्रयाग किसको कहते हैं, हरिद्वार को। मिलते हैं हरिद्वार से जस्ट थोड़ा सा पहले ये मिल जाते हैं पहाड़ों से आकर के, एंड देन फ्रॉम दैट दिस इज नोन बाय द नेम ऑफ गंगा। ठीक है, अच्छा यहां पे इसी तरीके से जहां से ये गंगोत्री निकली है ना, यहां से अब ये ऐसे मूव करेगी, दिस विल गो लाइक दिस। आता है अभी इस डायरेक्शन में क्या होता है, इसी डायरेक्शन में गंगोत्री के पैरेलल ही यहां पे ग्लेशियर है यमुनोत्री। ठीक है, और यमुनोत्री से यमुना निकलेगी, इट विल फ्लो लाइक दिस, इट विल मीट गंगा हियर। ठीक है, इलाहाबाद या प्रयागराज लिखो एंड देन इट विल फ्लो लाइक दिस। ठीक है, तो एक तो ये पैरेलली इस तरीके से इट विल मूव। क्लियर है यहां तक? ये सिंपली पंच प्रयाग आपको बताया कौन से कहां पे। हाँ हाँ बोलो। नियर हरिद्वार, हरिद्वार। अच्छा, यमुना के की 2 मेजर रिवर्स हैं इस रीजन में, इसकी 2 ट्रिब्यूटरीज हैं। बाकी यमुना की ट्रिब्यूटरी डिस्कस मैं करूंगा अलग से, बट इसकी 2 मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। एक का नाम है हिंडन और दूसरे का नाम है टोम्स। ठीक है, हिंडन एंड टोम्स ये 2 मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना की, जो इस रीजन से, हिमालय के रीजन से निकलेंगी। बाकी जो इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, अच्छा टोम्स ऊपर है, ठीक है, टोम्स ऊपर है, हिंडन नीचे है। इसकी जो बाकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं वो निकलेंगी आपको फ्रॉम
पेनिनसुलर रीजन, ठीक है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन जो है बाकी सारे आपको नीचे से निकलेंगे, इस साइड से जाएंगे, बट ऊपर से आने वाले हिंडन, हिंडन जब निकलती है ना टोम्स एंड हिंडन, तो टोम्स जो नदी है वो यमुना से ज्यादा बड़ी नदी है, ठीक है। बट यमुना क्योंकि नाम आपका पुराणों में और इन जगहों पे प्रिवेलेंट है तो उसको यमुना ही कहा जाता है। जनरली जो कन्वेंशन है ये है कि जो बड़ी नदी होगी उसके नाम पे नाम रहेगा, लेकिन ये कन्वेंशन यहां पे फॉलो नहीं होता है, ठीक है। ये डन कर लिया यहां तक, हाँ बना लो आराम से, इत्मीनान से बना लो, अभी कंफ्यूजन का दौर बाकी है, ठीक है। हाँ जी, अभी घूमेगा, ठीक है। अभी तो बाकी ट्रिब्यूटरीज को मिलाया ही नहीं है ना, और ट्रिब्यूटरीज को अलग से मैप पे मिलाएंगे, बट गंगा को समझ लो पहले, बाकी बीच में क्या होगा वो देखेंगे कहानी। बोलो। नियर हरिद्वार, ठीक है, या हरिद्वार ही लिखते हैं कहीं कहीं पर, नियर हरिद्वार लिख दो, ठीक है। इसको घुमाना जरूर ऐसे, ठीक है, ऐसे नहीं कि सीधा लेके चले जाना कि नहीं गंगा जो है हम घुमा देंगे इसको अरबियन सी में, ठीक है। यू हैव टू ब्रिंग इट बैक इन इंडिया, ठीक है। हाँ वो एक्चुअली उतना नहीं घुमाया, बट ठीक है, पिक्चर तुम्हें बनाने का है तो घुमाना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ जी, यमुनोत्री। क्या होगा तुम लोग का, चल क्या रहा है पीछे पीछे, ये बताओ मुझे, है? बहुत कुछ चल रहा है ना? तुम लोग की आपस में बातें ही नहीं खत्म होती, चलती रहती हैं, चलती रहती। कंट्रोवर्सी है नहीं? मतलब कितनी बातें होती है तुम्हारी जो खत्म ही नहीं होती। हो गया डन। चलो इसके बाद देखो गंगा पहुंच गई, यहां से बाकी लोग बीच में रास्ते में मिलेंगे, उसकी चर्चा हम अलग से करेंगे, ठीक है। बट गंगा यहां से चली, और इसके बाद जो गंगा पहुंची है ये पहुंची यहां पे फरक्का बैराज पे, ये है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। फरक्का बैराज, फरक्का बैराज, ठीक है, वहां मेंशन करो फरक्का बैराज। उसके आगे की कहानी नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूं, इस पे कैसे ड्रॉ करूं मैं, तुम साथ में ड्रॉ कर लेना, ठीक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो फरक्का बैराज, फरक्का बैराज पे पहुंचाओ उसको। फरक्का बैराज पे पहुंचने के बाद हो गया ये डन। नेक्स्ट में देखो, यहां पे पहुंच गई ये फरक्का बैराज पे, तो लिंक ऐड कर लेना वहां से, फरक्का बैराज पे। यहां से ये रिवर दो पार्ट में डिवाइड होगी, वन इज नोन एज हुगली, ठीक है। तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चलती, मतलब कई लोग बोलते हैं भाई गंगा नदी किनारे हावड़ा बसा है, किसके किनारे बसा हुआ है, तो हुगली जो है दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा, कल ही डिस्ट्रीब्यूटरी बताया था, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, दिस इज द हुगली रिवर। और यहां से जो दूसरा स्ट्रीम है इसका नाम हो जाता है भागीरथी, फिर से दूसरा जो स्ट्रीम है दिस इज भागीरथी, ठीक है। और इधर में इस साइड से आ रही होती है आपकी ब्रह्मपुत्र, इस साइड से आ रही है आपकी ब्रह्मपुत्र। और ये जो ब्रह्मपुत्र है इसमें ऊपर से एक नदी आके मिलेगी जिसका नाम है तिस्ता, ठीक है, तिस्ता। हाँ जी, तिस्ता रिवर, तिस्ता वाटर डिस्प्यूट का है ये, ठीक है। तिस्ता रिवर जो है आके ये मिलती है ब्रह्मपुत्र से। तिस्ता जो है ये पहले गंगा की ट्रिब्यूटरी हुआ करती थी डायरेक्टली, ठीक है, बट इसने गंगा को छोड़ दिया, बोला कि मुझे ब्रह्मपुत्र पसंद है, आई विल गो विद हर, ठीक है। तो तिस्ता मेट विथ ब्रह्मपुत्र, और जब ये मीट करने के बाद जब ये फ्लो करती है तो इसको कहा जाता है जमुना। इस नदी का नाम क्या हो जाता है, जमुना। यमुना नहीं है ये, जमुना है, ठीक है। वेस्ट में आपको बांग्लादेश में इसको किस नाम से बुलाते हैं, दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ जमुना, ठीक है। और जब ये जमुना और ये भागीरथी यानी जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है ये दोनों मिलेंगे आगे और इसके आगे मूव करेंगे तो इस नदी का नाम होगा पद्मा। इस नदी का नाम क्या हो जाएगा, पद्मा रिवर, ठीक है, पद्मा।
और यहां से एक छोटी सी नदी है जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट से मणिपुर रीजन से निकलेगी, जिसका नाम है बराक। ठीक है, एक बराकर है, बराकर नदी है आपको धनबाद के पास में। ठीक है, दिस इज द बराक। ठीक है, नॉट बराकर, बराक रिवर है। और उसके बाद इसी नदी को कहा जाता है मेघना। ठीक है, तो पद्मा, मेघना, जमुना, भागीरथी, ये सब आपको